मैं CS पटेल बृहन मुंबई महानगर पालिका वर्चुअल क्लास की ओर से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, वैश्विक महामारी के चलते इस वर्ष पठन पाठन का कार्यक्रम प्रभावित हो रहा है। ऐसे में हमारी बृहन मुंबई महानगर पालिका ने प्रत्येक विद्यार्थी तक ऑनलाइन शिक्षण पहुंचाने की व्यवस्था की है। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 में इतिहास। इस बच्चों हम कक्षा 9 में आज पढ़ेंगे इतिहास। और बच्चों, स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं इतिहास और राजनीति शास्त्र की पाठ्य पुस्तक का फ्रंट पेज दिखाई दे रहा है। और बच्चों, आज का पाठ है 7वां पाठ विज्ञान और प्रौद्योगिकी भाग 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्ट 3 आज हम पढ़ने वाले हैं। इस बच्चों, तो मैं CS पटेल वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर MCGM मुंबई से। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, आज हम अगर हम बात करें बच्चों पार्ट 1 और पार्ट 2 हमने यानी विज्ञान और प्रौद्योगिकी यानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करें बच्चों, पार्ट 1 और पार्ट 2 हम पढ़ चुके हैं। तो बच्चों आइए पार्ट 3 में हम उसी क्रम में और आगे बढ़ेंगे और हम यहाँ से देखेंगे बच्चों उपग्रहीय दूर संचार केंद्र यानी सैटेलाइट कम्युनिकेशन सेंटर की बात करेंगे। तो बच्चों, सैटेलाइट कम्युनिकेशन सेंटर की बात करेंगे यानी उपग्रहीय दूर संचार केंद्र कृत्रिम उपग्रह की सहायता से देश के अंतर्गत दूर संचार यानी सैटेलाइट कम्युनिकेशन संभव हो, इसके लिए उपग्रह पर संदेश भेजने के लिए तथा उपग्रह से संदेश ग्रहण करने के लिए रिसीव करने के लिए बच्चों आवश्यक देशांतर्गत यानी डोमेस्टिक उपग्रहीय दूर संचार भूकेंद्र वर्ष 1967 में अहमदाबाद के निकट जोधपुर टेकरा में खड़ा किया गया। तो बच्चों हम बात कर रहे हैं डोमेस्टिक यानी इस देशांतर्गत उपग्रहीय दूर संचार भूकेंद्र की, जो कि 1967 यानी 1967 में अहमदाबाद यानी गुजरात में बच्चों ये अहमदाबाद के निकट जोधपुरा टेकरा में खड़ा किया गया। बच्चों इसके कारण भारतीय वैज्ञानिकों तथा तकनीशियनों की बात करें, जो टेक्नीशियंस की बात करते हैं, उनको भूकेंद्र खड़ा करने एवं उसकी कार्य प्रणाली का देशांतर्गत प्रशिक्षण देना सुलभ हो गया। यस बच्चों, आइए इसी क्रम में हम और आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों उपग्रहीय दूर संचार केंद्र की बात करें, सैटेलाइट कम्युनिकेशन सेंटर की बात करें। इस बच्चों, तो अगर इसके महत्व की बात करें तो वर्ष 1970 में बच्चों पुणे के पास आरवी में अंतरदेशीय दूर संचार सेवा के लिए सुसज्जित भूकेंद्र खड़ा किया गया। इस बच्चों हम बात कर रहे हैं 1970 की। इस पुणे के पास आरवी में अंतरदेशीय दूर संचार सेवा के लिए सुसज्जित भूकेंद्र खड़ा किया गया। तो बच्चों ध्यान रखना है 1970 पुणे के पास आरवी में। आइए बच्चों इसी क्रम में हम और आगे बात करेंगे। आइए बच्चों हम बात करेंगे पिन कोड प्रणाली की। यस बच्चों, तो 15 अगस्त 1972 से भारतीय डाक व तार विभाग ने देश में 6 अंकीय पोस्टल इंडेक्स कोड यानी पिन कोड जिसे हम कहते हैं बच्चों, इसकी शुरुआत की। यस 15 अगस्त 1972 डाक वितरण की कार्यक्षमता बढ़ाना इसका उद्देश्य था। इस बच्चों डाक वितरण की कार्यक्षमता बढ़ाना इसका उद्देश्य था। इस पद्धति में देश को 9 भागों में विभाजित किया गया। इस बच्चों ध्यान रखिए, हम बात करें कि 9 विभागों में विभाजित किया गया। आइए हम इसी क्रम में और देखेंगे। हम पिन कोड की बात कर रहे हैं। इस बच्चों पिन कोड का पहला क्रमांक मुख्य विभाग को दर्शाता है। इस बच्चों अगर हम बात करें तो आप याद कीजिए, ये सब आपको पॉइंटर की मदद से बताना चाहें। यस, तो हम बात कर रहे हैं यस पहले क्रमांक की बात करें। पिन कोड में जो पहला क्रमांक होता है बच्चों, ये मुख्य विभाग को दर्शाता है। यस, दूसरा क्रमांक जैसे अगर बच्चों 4 की बात करें, राइट, 4 की बात करें, देखिए 40, 41, 42, 43, 44, तो ये जो 2 अंक हैं ये किसके लिए? महाराष्ट्र के लिए हैं। इस बच्चों तो इस तरह से दूसरा जो क्रमांक है बच्चों वो उप विभाग के रूप में होता है। तीसरा क्रमांक जो होता है उप विभाग का प्रमुख बांटने वाला जिला, यस बांटने वाला जिला। तो शेष जो 3 क्रमांक है बच्चों, जो लास्ट के अंतिम 3 क्रमांक होते हैं वो बांटने वाले स्थानीय डाकघर का स्थान सुनिश्चित किया गया है। अब बच्चों याद कीजिए कि आपका जो पिन कोड क्या है। यस बच्चों, तो आप देखेंगे कि आपका पिन कोड अगर महाराष्ट्र में है तो आप देखेंगे शुरुआत कहाँ से होगी? 4 से, 4 से, राइट।
आप अपने पिन कोड को चेक कर लीजिए बच्चों और समझ लीजिए जब हम पिन कोड की बात कर रहे हैं। यस बच्चों, तो इस तरह से जो पहले 2 अंक हैं वो ध्यान रखना है, जिसमें पहला जो क्रमांक है जैसे 4 है वो मुख्य विभाग है, और दूसरा बच्चों दूसरा जो क्रमांक है वो उप विभाग है। जैसे 4 के बाद 0 आया तो 0 ये उप विभाग। तीसरा क्रमांक यस बच्चों उसके आगे का जो अंक होगा, तीसरा क्रमांक होगा पिन कोड का, वो बच्चों क्या होगा, उप विभाग का प्रमुख बांटने वाला जिला। यस, ये तीसरा क्रमांक। और बाकी में जो लास्ट में 3 है वे स्थानीय डाकघर का स्थान सुनिश्चित करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो बच्चों 1986 में डाक को शीघ्र गति से पहुंचाने के लिए स्पीड पोस्ट की शुरुआत की। राइट, स्पीड पोस्ट सेवा शुरू की गई 1986 में। पूछा जा सकता है परीक्षा में कि स्पीड पोस्ट सेवा कब शुरू की गई, तो 1986 में, 1986 में आपको ध्यान रखना है। राइट, तो चलिए हम बात करें यहाँ पर डाक से संबंधित। आइए बच्चे इसी क्रम में हम और आगे बढ़ेंगे। हम बात करेंगे बच्चों ISD यानी इंटरनेशनल सब्सक्राइबर डायलिंग टेलीफोन सर्विस की बात करेंगे। ISD, तो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं बच्चों, अगर ISD की बात करें, यस, तो ये है ISD यानी इंटरनेशनल सब्सक्राइबर डायलिंग टेलीफोन सर्विस। तो बच्चों इंटरनेशनल सब्सक्राइबर डायल टेलीफोन सर्विस की बात करें तो ये वर्ष 1972 में मुंबई में ओवरसीज कम्युनिकेशन सर्विस की स्थापना कर अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार सेवा की व्यवस्था करने का काम शुरू हुआ। 1972 राइट, ध्यान रखिए बच्चों, हम बात करें इंटरनेशनल सब्सक्राइबर डायल टेलीफोन सर्विस की बात करें 1972 में, यानी 1972 में, इस बच्चों ध्यान रखिए, ओवरसीज कम्युनिकेशन सर्विस की स्थापना कर अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार सेवा की व्यवस्था करने का काम शुरू हुआ 1972। आइए बच्चे इसी क्रम में हम और आगे बात करेंगे। यस, हम ISD की ही बात कर रहे हैं। वर्ष 1976 यानी बच्चों 1976 में मुंबई तथा लंदन इन 2 शहरों के बीच सीधे दूरध्वनि संपर्क साधने वाली ISD सेवा शुरू हुई। 1976 में मुंबई तथा लंदन इन दोनों शहरों के बीच सीधे दूरध्वनि यानी सीधे टेलीफोन की अगर बात करें बच्चों साधने वाली ISD सेवा शुरू हुई 1976 में। दूरध्वनि की तरह टेलेक्स, टेलीप्रिंटर, रेडियो छायाचित्र जैसी सेवाएं भी शुरू हुई। राइट, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। आइए बच्चों इसी क्रम में हम और आगे बढ़ते हैं। इस बच्चों वर्ष 1986 में विदेश संचार निगम लिमिटेड यानी VSNL, राइट, नाम ध्यान रखिए बच्चों, जब हम बात करते हैं VSNL यानी विदेश संचार निगम लिमिटेड 1986 में, इस बच्चों तो वर्ष 1986 में विदेश संचार निगम लिमिटेड ने इस क्षेत्र में और बड़ी छलांग लगाई। उससे पूर्व बड़े शहरों की दूर संचार सेवा के लिए महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड स्थापित की गई सार्वजनिक कंपनी। राइट, तो इससे हम बात करें बच्चों तो इस तरह से आपने देखा कि जो बड़े शहरों की अगर बात करें, इस बड़े शहरों की दूर संचार सेवा के लिए महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड स्थापित की गई सार्वजनिक कंपनी। इस बच्चों इसे आपको ध्यान रखना है। आए बच्चे इसी क्रम में हम और आगे बढ़ें तो हम बात करें बच्चों 1990 के दशक में VSNL ने भारत में इंटरनेट सेवा प्रदान करने वाली प्रमुख कंपनी के रूप में स्थान पा लिया। राइट, तो ध्यान रखिए बच्चों 1990 यानी 1990 की बात करते हैं तो ये बच्चों 1990 के दशक में VSNL ने भारत में इंटरनेट सेवा प्रदान करने वाली प्रमुख कंपनी के रूप में स्थान पा लिया, पूछा जा सकता है। और बच्चों इस क्षेत्र में सैम पित्रोदा का योगदान महत्वपूर्ण है। तो बच्चों आज अगर हम बात करें तो यस बच्चों अगर हम बात करें इंटरनेट सेवा की तो बच्चों इंटरनेट का कितना इंपॉर्टेंस है आप समझ रहे हैं। बच्चों ऐसे अगर आजकल की बात करो तो इंटरनेट का महत्व तो बिल्कुल बहुत ही बढ़ चुका है। पूरी दुनिया की बात करें तो बिना इंटरनेट के तमाम कार्य करना कितना मुश्किल हो जाएगा ये आप अनुमान लगा सकते हैं। यस बच्चों, तो इंटरनेट का प्रभाव तेजी से दुनिया में बढ़ता चला जा रहा है। आइए बच्चों इसी क्रम में बात करें मोबाइल की। राइट, तो स्क्रीन पर दाहिनी ओर बच्चों आप देख पा रहे हैं मोबाइल। राइट,
तो बच्चों मोबाइल जो कि आज बिल्कुल सामान्य व्यक्ति सबके पास कह सकते हैं लगभग। और बच्चों 22 अगस्त 1994 को भारत में मोबाइल सेवा शुरू की गई। राइट, ध्यान रखिए बच्चों, 22 अगस्त 1994, 22 अगस्त 1994। इस बच्चों भारत में मोबाइल सेवा शुरू हुई 22 अगस्त 1994। राइट, ध्यान रखिए। और बच्चों उस समय मोबाइल का हैंडसेट 45,000 रुपये का तथा कॉल दर प्रति मिनट 17 रुपये थी। बच्चों आप अनुमान लगाइए कि शुरू शुरू में जब मोबाइल आया था तो बच्चों उसका हैंडसेट, यस बच्चों, 45,000 रुपये उसकी कीमत थी। बच्चों 1994 बच्चों, आज तो आप अगर बात करें तो 2021 की बात कर रहे हैं, तो बच्चों 2021 यानी 21 साल इधर, और अगर हम देखें यस बच्चों तो 94 यानी बच्चों 6 साल उधर, लगभग अगर 20 साल इधर पकड़ते हैं तो 6 साल उधर, 26 साल पहले लगभग। बच्चों आप सोचिए, और उस समय बच्चों कॉल दर प्रति मिनट 17 रुपये थी। आप अनुमान लगाइए कितना महंगा था बच्चों। आज कॉल दर, देश की बात करें तो बच्चों, विदेश की बात करें तो आप बच्चों कितनी आसानी से बात कर लेते हैं, और इसकी तुलना में कितना सस्ता हो चुका है ये भी आप समझ सकते हैं। तो बच्चों उस समय 17 रुपये की कितनी कीमत रही होगी। यस बच्चों 1994 में अनुमान लगाइए कि लोग कितना कम बात करते होंगे, यानी, लेकिन आज देख सकते हैं आप इसका उपयोग। तो बच्चों हम ये बताना चाह रहे हैं कि इस समय के साथ मोबाइल की बात करें, इंटरनेट की बात करें, सेवाओं की बात करें, सुविधाओं की बात करें, उसमें कितनी तेजी से बढ़ोतरी हुई है। ये साइंस और टेक्नोलॉजी की बात करें, विज्ञान और प्रौद्योगिकी की ही देन है कि आज प्रत्येक, यानी न केवल शहर बल्कि गांव में या किसानों तक, सामान्य व्यक्ति तक मोबाइल की सेवा पहुंच चुकी है। यस बच्चों, तो वर्ष 1999 में इस क्षेत्र में अनेक निजी कंपनियां आई और इस कारण यह सेवा सस्ती होने लगी। यस बच्चों, तो देखा आपने कि जब 1999 यानी 1999 में 1999 में जब यहाँ पर अनेक निजी कंपनियां आ गई, प्राइवेट कंपनीज आ गई, तो इसके कारण जो है इसमें कंपटीशन की बात करें और धीरे धीरे बच्चों ये काफ़ी इसकी सेवा, मोबाइल की सेवा सस्ती हो गई। आइए बच्चों इसी क्रम में हम और आगे बढ़ते हैं। भारत संचार निगम लिमिटेड की बात करें, BSNL यानी भारत संचार निगम लिमिटेड। तो बच्चों आप बाईं ओर देख पा रहे हैं BSNL, राइट, यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ, यस BSNL हम की बात कर रहे हैं। तो वर्ष 2000 में दूर संचार विभाग की पुनर्रचना की गई। यस, तो वर्ष 2000 में दूर संचार विभाग की पुनर्रचना की गई। नीतिगत निर्णय की जिम्मेदारी दूर संचार विभाग के पास रखते हुए ग्राहकों को प्रत्यक्ष सेवा प्रदान करने के लिए भारत संचार निगम लिमिटेड की स्थापना की गई। तो बच्चों यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि ये नीतिगत निर्णय की जिम्मेदारी दूर संचार विभाग के पास रखते हुए ग्राहकों को प्रत्यक्ष सेवा प्रदान करने के लिए भारत संचार निगम लिमिटेड की स्थापना की गई। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, ये हम बात कर रहे हैं भारत संचार निगम लिमिटेड। तो आइए बच्चों इसी क्रम में हम और आगे बढ़ते हैं। दूरध्वनि सेवा के साथ सेलुलर फोन, इंटरनेट, ब्रॉडबैंड की सेवाएं शुरू हुई। तो बच्चों अगर हम बात करें सेलुलर फोन की, इंटरनेट, इसके साथ बच्चों ब्रॉडबैंड की सर्विसेज जब से उपलब्ध हुई तब से इस क्षेत्र में बच्चों, इस सेक्टर में बिल्कुल एक रिवोल्यूशन की बात करें, क्रांति की बात करें। यस बच्चों, और यही कारण है कि बच्चों आज इतनी तेजी से, अगर इसकी व्यापकता की बात करें, यस, तो जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक आप न केवल देश बल्कि पूरे विश्व में इसका महत्व बढ़ता चला जा रहा है। तो बच्चों ये देन किसकी है? साइंस एंड टेक्नोलॉजी। यस, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बढ़ते हुए कदम के साथ ही बच्चों ये सारी चीज़ें धीरे धीरे लोगों तक पहुंचने शुरू हो चुकी हैं। ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन की बात करें, यानी ONGC, ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन, ONGC। तो बच्चों अगर हम बात करें खनिज तेल तथा प्राकृतिक गैस भंडारों की खोज करना, उनके उत्पादन को बढ़ाने के लिए वर्ष 1956 में खनिज तेल व प्राकृतिक गैस आयोग अर्थात
ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन ONGC की स्थापना हुई। राइट, ध्यान रखिए बच्चों, ये हम बात करें खनिज तेल तथा प्राकृतिक गैस भंडारों की खोज करना। तो बच्चों दाहिनी ओर स्क्रीन पर जो आप देख पा रहे हैं, राइट, तो इनके द्वारा जो है वो खोज की जाती है, पता लगाया जाता है कि कहाँ पे खनिज तेल और प्राकृतिक गैस भंडार हैं, और बच्चों खोजने के बाद ये निकालने का कार्य भी किया जाता है। यस, तो आप देख सकते हैं खनिज तेल तथा प्राकृतिक गैस भंडारों की खोज करना और उनके उत्पादन को बढ़ाने के लिए 1956 में खनिज तेल व प्राकृतिक गैस आयोग अर्थात ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन यानी ONGC की स्थापना हुई। असम राज्य के दिग्बोई के बाद गुजरात के अंकलेश्वर परिसर में खनिज तेल के भंडार मिले। इस बच्चों असम की बात करें, असम राज्य के दिग्बोई तथा गुजरात के अंकलेश्वर परिसर में खनिज तेल के भंडार मिले। ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन यानी ONGC की हम बात कर रहे हैं। बच्चों आगे चलकर गुजरात के खंभात की खाड़ी में खनिज तेल तथा प्राकृतिक गैस के भंडार मिले। और बच्चों इसी क्रम में अगर हम बात करें खनिज तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग यानी ONGC की बात करें ने वर्ष 1974 यानी 1974 में सागर सम्राट, तो बच्चों स्क्रीन पर सागर सम्राट आप बाईं ओर देख पा रहे हैं, ये सागर सम्राट इस ड्रिल शिप यानी सागरी छिद्रण यंत्र द्वारा इस बॉम्बे हाई परिसर में रूस अनुसंधानकर्ताओं की सहायता से तेल कुओं की खुदाई थी बच्चों शुरू हुई। तो आप बॉम्बे हाई देख सकते हैं बच्चों, ये बॉम्बे हाई जो स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, इस परिसर में रूस अनुसंधानकर्ताओं की सहायता से तेल कुओं की खुदाई शुरू की गई। यस बच्चों, बॉम्बे हाई की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर यस तेल प्राप्त करने के लिए ये शुरू की गई, तेल कुओं की खुदाई शुरू की गई। आइए बच्चों इस क्रम में हम और आगे बढ़ते हैं। ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन की बात करें, ONGC की हम बात करें। बॉम्बे हाई में वर्ष 1975 से खनिज तेल तथा प्राकृतिक गैस मिलना आरंभ हुआ। इस बच्चों तो बॉम्बे हाई की बात करें 1975 यानी 1975, इस बच्चों बॉम्बे हाई में वर्ष 1975 से खनिज तेल तथा प्राकृतिक गैस मिलना आरंभ हो गया। इसके बाद इस क्षेत्र में 8,500 से अधिक तेल कुएं एवं प्राकृतिक गैस के 33 कुएं खोदे गए। राइट, तो आप समझ सकते हैं बच्चों 8,500 से अधिक तेल कुएं इस बच्चों, और बच्चों जहां सामान्यतः जहां अगर खनिज तेल मिलते बच्चों, और बच्चों वहां पर प्राकृतिक गैस के भंडार भी मिलते हैं। और बच्चों ये तो साथ में 33 कुएं प्राकृतिक गैस के 33 कुएं खोदे गए। यस, ये आपको ध्यान रखना है। इस कारण भारत के खनिज तेलों के कुल उत्पादन में इस क्षेत्र का हिस्सा कुल प्रतिशत 38 यानी 38% तक पहुंच गया, तथा देश के खनिज तेलों की कुल आवश्यकता में से 14% आवश्यकता इस क्षेत्र के कारण पूरी हो गई। तो बच्चों इसका इंपॉर्टेंस आप समझ सकते हैं कि जो 38% हिस्सा आप समझ सकते हैं, जो कुल प्रतिशत की अगर बात करें यानी जो खनिज तेलों के कुल उत्पादन में ये इसके हिस्सेदारी की बात करें बच्चों 38%, और खनिज तेलों की जो कुल आवश्यकता थी उसमें की अगर बात करें तो 14% यानी 14% जो आवश्यकता है इस क्षेत्र के कारण पूरी होती हुई दिखाई दी। राइट, तो चलिए इसकी इंपॉर्टेंस को आप समझ सकते हैं बच्चों। आइए इसी क्रम में हम और बात करेंगे रेल और प्रौद्योगिकी यानी रेलवेज एंड टेक्नोलॉजी की बात करेंगे। इस बच्चों तो स्क्रीन पर आप रेलवे एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित कुछ चित्र आप देख पा रहे हैं। आधुनिक भारत के इतिहास में रेल द्वारा अंगीकार किए गए प्रौद्योगिकी का बहुत बड़ा योगदान है। रेल यात्रा की आरक्षण व्यवस्था में कार्यक्षमता, अचूकता और सूत्रबद्धता आए। इस दृष्टि से वर्ष 1984 में दिल्ली में सबसे पहले संगणकीकृत यानी संगणकीकृत मतलब कंप्यूटराइज, तो कंप्यूटराइज रिजर्वेशन यानी संगणकीकृत आरक्षण व्यवस्था शुरू की गई। राइट, ध्यान रखिए 1984 इस बच्चों तो ध्यान रखना है, बात कर रहे हैं 1984 में 1984 में दिल्ली में सबसे पहले इस कंप्यूटराइज रिजर्वेशन व्यवस्था शुरू की गई 1984। इसी वर्ष कोलकाता में मेट्रो रेल शुरू हुई। इस प्रकार भारत ने विज्ञान प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में लगातार उन्नति की है।
इस बच्चों, तो अगर हम बात करें भारत के संदर्भ में, आपने देखा कि किस तरह से भारत बच्चों इस मेट्रो रेल के संदर्भ में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इसने मेहनत की और इसके साथ प्रगति की। और दाईं ओर स्क्रीन पर अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं बच्चों, इस मेट्रो ट्रेन की बात करें। इसी प्रकार भारत ने विज्ञान और प्रविधि यानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जिस बच्चों लगातार उन्नति की है और नए नए शोध कार्य किए हैं, ये हमें ध्यान रखना है। ओके बच्चों, आइए इसी क्रम में हम और आगे बढ़ लेते हैं। तो रेल और प्रौद्योगिकी की बात कर रहे हैं, रेलवेज एंड टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं। बच्चों, यस, भारत 21वीं शताब्दी का एक महत्वपूर्ण देश है और बच्चों भारत ने प्रौद्योगिकी का उपयोग विश्व में शांति निर्माण करने के लिए किया है। इस बच्चों ध्यान रखना है, अगर बात करें भारत 21वीं शताब्दी का एक महत्वपूर्ण देश है, भारत ने प्रौद्योगिकी का उपयोग विश्व में शांति निर्माण करने के लिए ही किया है। भारत 21वीं शताब्दी में अग्रसर होने के उद्देश्य से ये कार्य करता है। भारत किस तरह से आगे बढ़ सके 21वीं शताब्दी में, तो इस तरह से भारत लगातार इस आगे बढ़ रहा है। तो हम रेल और प्रौद्योगिकी की बात करें तो बच्चों, आपने इस अगर हम बात के साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करें तो बच्चों आज यानी पार्ट 3 में, तीसरे पार्ट में आपने देखा, यस बच्चों, हमने बात की उपग्रहीय दूर संचार केंद्र की बात की। हमने देखा बच्चों पिन कोड प्रणाली को देखा, हमारे देश में किस तरह से चलती है। हमने IST की बात की, इंटरनेशनल सब्सक्राइबर डायल्ड की बात की। बच्चों हमने भारत संचार निगम लिमिटेड यानी BSNL की बात की, ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन यानी ONGC की बात की, तथा बच्चों हमने रेल और प्रौद्योगिकी की बात की यानी रेलवेज एंड टेक्नोलॉजी की बात की। तो बच्चों ये तीसरे पार्ट की हमने बात की। तो बच्चों इस तरह से 3 पार्ट में इस पार्ट को हमने पूरा किया है और बच्चों हम उम्मीद करते हैं इस पार्ट को आपने पूरी तरह से अच्छी तरह से समझ लिया है। आइए बच्चों इसी क्रम में हम और आगे, तो चलिए बच्चों हम अभ्यास करेंगे पार्ट तीसरा पूरा करने के बाद। तो आप ध्यान से देखिए, प्रश्न कोष्टक में दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प चुनकर वाक्य पूरा करिए। तो चलिए बच्चों, पहला प्रश्न, वर्ष ये रिक्त स्थान दिया हुआ है में डाक को शीघ्र गति से पहुंचाने के लिए स्पीड पोस्ट सेवा शुरू की गई। आपको विकल्प मिलते बच्चों 1946, 1956, 1986 या 2016। तो बच्चों याद कीजिए, यस हम बात कर रहे हैं स्पीड पोस्ट सेवा जो शुरू हुई किस वर्ष शुरू हुई। 4 विकल्प आपके पास है, 1946, 1956, 1986 और 2016। तो बच्चों आपको याद आ गया होगा, इसकी चर्चा हमने की थी। इस बच्चों तो सही विकल्प है, अपना मिला लीजिए, टैली कीजिए 1986। वर्ष 1986 में डाक को शीघ्र गति से पहुंचाने के लिए स्पीड पोस्ट सेवा शुरू की। चलिए बच्चों इसी क्रम में हम और आगे बढ़ें। चलिए कोष्टक में दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प चुनकर वाक्य पूरा करिए। तो बच्चों रिक्त स्थान दिया हुआ है पहले के दशक में VSNL ने भारत में इंटरनेट सेवा प्रदान करने वाली प्रमुख कंपनी के रूप में स्थान पा लिया। तो बच्चों याद कीजिए, हम बात कर रहे हैं यस रिक्त स्थान के दशक में, तो आपके पास विकल्प मिलेंगे। 4 विकल्प हैं, 1950, 1960, 1970 या 1990। 4 विकल्प हैं, आपको याद करना है बच्चों। इसकी चर्चा हमने की थी कि किस दशक में VSNL ने भारत में इंटरनेट सेवा प्रदान करने वाली प्रमुख कंपनी के रूप में स्थान पा लिया। तो बच्चों ये आपको याद आ गया होगा, 1950, 1960, 1970 या 1990। यस बच्चों, तो चलिए अपना उत्तर टैली कीजिए। यस, तो सही विकल्प है 1990। तो बच्चों 1990 में, तो इस तरह से आपको बच्चों वाक्य पूरा करके लिखना है। 1990 के दशक में VSNL ने भारत में इंटरनेट सेवा प्रदान करने वाली प्रमुख कंपनी के रूप में स्थान पा लिया। आज बच्चों इस क्रम में हम और आगे बढ़ते हैं। कोष्टक में दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प चुनना है। 22 अगस्त, प्रश्न तीसरा बच्चों, 22 अगस्त रिक्त स्थान दिया हुआ है को भारत में मोबाइल सेवा शुरू हुई। तो 22 अगस्त आपको सन पहचानना है, ईस्वी सन कौन सा।
1960, 1984, 1994 या 2014? तो बच्चों आपको याद आ रहा होगा। अगर मोबाइल के शुरू होने की बात करें तो 22 अगस्त वह सन कौन सा था, वह वर्ष कौन सा था इस बच्चों? तो आपको याद आ रहा होगा। 4 विकल्प आपके पास हैं, 22 अगस्त 1960 या 22 अगस्त 1984 या 22 अगस्त 1994 या 22 अगस्त 22 अगस्त 2014। ये 4 विकल्प आपके पास हैं, तो सन वर्ष याद कीजिए, किस वर्ष? यस, तो मुझे लगता है आपको याद आ गया होगा। तो चलिए अपना उत्तर टैली कर लीजिए। यस बच्चों, और सही विकल्प है 1994। तो 22 अगस्त 1994। तो 1994 आपको लिख करके बच्चों और इस वाक्य को पूरा कर लेना है। 22 अगस्त 1994 को भारत में मोबाइल सेवा आरंभ हुई। आइए बच्चों आगे बढ़ लेते हैं। निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य पहचानना है। यदि कथन असत्य है तो सत्य करके उसे लिखना है। वर्ष 1976 में मुंबई तथा लंदन इन दो शहरों के बीच सीधे दूरध्वनि संपर्क करने वाली ISD सेवा आरंभ हुई। याद कीजिए बच्चों, 1976 मुंबई तथा लंदन इन दोनों शहरों के बीच सीधे दूरध्वनि संपर्क करने वाली यानी संपर्क साधने वाली ISD सेवा आरंभ हुई। तो क्या यह कथन सत्य है? बच्चों हमने इसकी चर्चा की थी, आपको याद होगा। यस, तो चलिए अपना उत्तर टैली कीजिए। क्या यह कथन सत्य है? यस, ये कथन बिल्कुल सत्य है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपने सही सोचा होगा। आइए बच्चों इसी क्रम में और आगे बढ़ लेते हैं। तो आइए बच्चों लास्ट में अंतिम कथन, निम्नलिखित कथन ध्यान से देखिए, पहचानिए। अगर कथन असत्य है तो इसको सत्य करके लिखना है। 15 अगस्त 1927 से भारतीय डाक व तार विभाग ने देश में 6 अंकीय पोस्टल इंडेक्स कोड यानी पिन कोड पद्धति की शुरुआत की। तो बच्चों क्या ये कथन सही है? राइट, ध्यान दीजिए, 15 अगस्त 1927। तो क्या 15 अगस्त 1927 सही है? यस, अगर पिन कोड की बात करें, 6 अंकी पोस्टल इंडेक्स पिन कोड की हम बात कर रहे हैं, 15 अगस्त 1927 दिया हुआ है कथन में। तो क्या ये सही है? मुझे लगता है आपने पहचान लिया होगा। तो चलिए बच्चों अपना उत्तर टैली कीजिए। यह कथन असत्य है। तो बच्चों अगर कथन असत्य है तो इसे सत्य करके लिखना है। तो इसमें असत्य क्या है आपने पहचान भी लिया होगा, बहुत ही आसान है, इसकी चर्चा हमने की थी। इस बच्चों 15 अगस्त 1972 ऊपर लिखा हुआ था, ये बच्चों यहाँ पर 1927 जो कि असत्य है। और बच्चों सही करके आपको लिखना है 15 अगस्त 1972। राइट, 1927 नहीं बल्कि 1972। तो 15 अगस्त 1972 से भारतीय डाक व तार विभाग ने देश में 6 अंकीय पोस्टल इंडेक्स यानी पिन कोड पद्धति की शुरुआत की। तो इस तरह से बच्चों आपको ध्यान रखना है। तो चलिए बच्चों हम उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपने समझ लिया है। तो बच्चों अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, खूब परिश्रम करना है, खूब मेहनत करना है। और बच्चों बृहन मुंबई महानगर पालिका के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। ओके बच्चों बृहन मुंबई महानगर पालिका के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो बच्चों हम उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपने समझ लिया है। आगे फिर मिलेंगे, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।